यसु मसीह नासरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा योएल की किताब, पुराने अहदनामा में से देखेंगे। योएल नबी की होसिया की किताब से आगे है। पुराने अहदनामा के एंड में जाएंगे, आपको मिलेगी योएल की किताब। आज हम योएल की किताब में से सीखेंगे, खुदावंद के जिंदा कलाम में से उसका दूसरा बाब देखिएगा। योएल की किताब, उसका दूसरा बाब, और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा को देखिएगा। योएल की किताब, उसका चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 16 को हम देखेंगे। अगर कोई निकाले हवाला तो आप पढ़ सकते हैं। योएल की किताब, उसका दूसरा बाब, 16वीं आयत मुकद्दसा को हम देखेंगे। तुम लोगों को जमा करो, जुमाइत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शेर खुवारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलूत खाना से निकल आए। जी, 15वीं आयत को भी सिस्टर जी देखिएगा इसके ऊपर। सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। आमीन। थैंक यू सिस्टर, खुदा बरकत दे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइश से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से यूं सुना, सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। सिर्फ इन अल्फाजों पर हम गौर करेंगे, मुकद्दस महफिल फराहम करो। बाइबल मुकद्दस यह सिखाती है कि खुदा ये चाहता है कि ईमानदार इकट्ठे हों। खुदा चाहता है कि उसके लोग इकट्ठे हों। कई दफ़ा हम चर्च आने से या रूहानी रिफाकत में जाने से शर्माते हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं कि वो चर्च नहीं जाते। उनके दिल में ये ख्याल होता है कि हम घर में भी दुआ कर लेंगे तो खुदा सुनेगा, क्योंकि खुदा हर जगह पर मौजूद है। और नो डाउट यकीनन खुदा हर जगह पर मौजूद है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम मुकद्दस महफिल में आए। ये मैसेज रोज़े के ताल्लुक से है। सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। खुदा चाहता है कि ईमानदार अपने आप को पाक करने के लिए इकट्ठे हों। बेसिकली रोज़ा इंसान इसलिए रखता है ताकि वो खुदा की कुर्बत में जाए। रोज़ा इंसान को मसीह के करीब लेकर जाता है। रोज़े से हमारी जो स्पिरिट होती है, हमारे अंदर खुदा ने दम रखा है, रूह रखा है, वो खुदा की सोहबत में, खुदा की रिफाकत में आता है। और रोज़ा इंसान को सादा लफ्ज़ों में पाकीज़गी के अमल में लेकर आता है। लेकिन जब तक इंसान अपने आप को तन्हा रखता है, ईमानदारों से या कलाम से जुदा रखता है, हम पाक नहीं हो सकते। कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ खुदा करता है, इंसान नहीं कर सकता। शायद एक दिन मैं पहले भी बता रहा था कि हमारा काम है चर्च में आना, हमारा काम है वर्शिप करना, दुआ करना, ब्लेस करना, बरकत देना, ये खुदा का काम है। इसी तरह जब आप और मैं हम खुदा की हजूरी में इकट्ठे होते हैं, यहाँ तक लिखा हुआ है कि शीरखार बच्चों को भी इकट्ठा करो, बूढ़ों को और जवानों को, सब इकट्ठे हो और एक मुकद्दस महफिल में आ जाए।
और अपने आप को वो पाक करें। यहाँ पर ये जो रोजा लिखा हुआ है, रोजे के ताल्लुक से मैं इससे यूं लेता हूँ कि अपने आप को इकट्ठा करें और फिर आप थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को पाकीज़गी के अमल में लेकर आए। आप सारे इकट्ठे हों, बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे हों, फिर पाकीज़गी के अमल में इंसान आए। मैंने ये सीखा बाइबल मुकद्दस की बारहा तलावत करके, बारहा स्टडी करके मैंने ये सीखा कि खुदा पाकीज़गी को बड़ा पसंद करता है। जो लोग अपने आप को पाकीज़गी के अमल में रखने की कोशिश करते हैं, खुदा उनसे बड़ा खुश होता है। फिर यकीनन खुदा उन्हें पाक करता है, खुदा उन्हें ब्लेस करता है। कुछ ऐसे लोग हैं कि वो चाहते नहीं कि वो पाक हो, वो कहते हैं कि हम इंसान हैं तो हमसे नहीं हो सकता कि हम गुनाह छोड़ दें, हमसे बड़े गुनाह होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बेटियां, कुछ ऐसे बेटे, कुछ ऐसे बुजुर्ग बच्चे जिनके दिल में ये बड़ी हसरत है कि वो हौली बन जाए, वो पाक बन जाए। और पाक हमें खुदा का कलाम बनाता है, पाक हमें खुदा बनाता है, और उसके लिए खुदा ने टूल्स इंसान को दिए हैं। हमने अपने घरों से निकलना है, मुकद्दस महफिल में आना है, मुकद्दसीन में आना है। जहाँ पर कलाम की बारिश होती है हमने वहाँ पर आना है, और कलाम फिर हमें पाक करता जाएगा। ये तरीकाकार सिखाया गया है। कई दफ़ा जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम घर में भी बैठेंगे तो यहाँ पर भी खुदा हमारी सुनेगा, और यकीनन खुदा सुनता है। लेकिन इंसान के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि इंसान अपने आप को खुद पाक करे। तन्हा दुआ कर करके एक वक्त आता है कि इंसान जो है वो दुआ करना छोड़ देता है। लेकिन जब इंसान मुकद्दस महफिल में आता है, अगर हम ठंडे पड़ जाते हैं दूसरों की तरफ देखकर, पाकरू कई दफ़ा हमें जब मुकद्दस महफिल में लेकर आता है तो पाकरू हम ठंडे हुए होते हैं। पाकरू हमारे अंदर जोश पैदा करते हैं कि देख वो बेटी, वो भी तो तेरे जितनी है, लेकिन वो कितनी मसीह में स्ट्रांग है। वो बेटा देख, वो भी तेरे जितना है, वो मसीह में कितना स्ट्रांग है, तूने भी मसीह में स्ट्रांग होना है। इसलिए हमारा खुदा की हैकल में आना या मुकद्दस महफिल में आना बड़ा ज़रूरी है। और जब हम तन्हा दुआ करते हैं, अकेले दुआ करते हैं, और सिर्फ अकेले ही हमारा ये मोटो बन चुका होता है कि हम अकेले भी दुआ करेंगे तो खुदा सुनता है। तो एक वक्त आता है कि घर की उलझनों की वजह से जो हम घर में बैठकर दुआएं करते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इंसान कमज़ोर है। हमारे अंदर इतना जोर नहीं है कि हम अपनी ताकत से इब्लीस के साथ लड़ें। लेकिन ये मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि हम सब रूहानी अंगीठी के अंदर आते हैं कोयलों की तरह, फिर यहाँ पर आकर हम मसा से और खुदा के कलाम से दहकते हैं। तो जो ठंडा कोयला आता है वो भी इस अंगीठी में जैसे घुसता है, दूसरों कोयलों के सेक की वजह से वो भी दहकना शुरू कर देते हैं। तो जब हम हमारा ये एक सोच हमारी बनी हुई है कि कोई बात नहीं जी, चर्च का माहौल नहीं ठीक होता, असी अपने तियां नहीं भेजना, हमने अपने बेटों को नहीं भेजना, बड़ी ये सुनने में बातें आती है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि चर्च का माहौल सबसे खूबसूरत है अगर आपका ज़हन, आपकी सोच खूबसूरत है। वैसे तो सारी दुनिया के अंदर गुनाह का बड़ा जोर है ना, किसी भी जगह पर इंसान सेफ नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक हैं तो आपके लिए सब कुछ ठीक है। तो अगर आप ही ठीक नहीं है तो फिर आप जब चर्च में भी आएंगे तो आप दाएं बाएं देखेंगे। ये मैसेज इसलिए मैं कर रहा हूँ और रिकॉर्ड भी हो रहा है, बतेरे से सुनेंगे कि हम अपनी सोच को चेंज करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सैऊन में नरसिंगा फूंको, बताओ जाकर। ये छुपी हुई बात नहीं है, खुदा चाहता है सब तक ये बात पहुंचे। और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, अपने आप को पाक करने के लिए एक दिन मुकद्दस करो। और फिर आगे लिखा है मुकद्दस महफिल फ्राहम करो। तो महफिल एक बंदे की तो होती नहीं, एक बंदा तो उसे जुमाइयाँ आएंगी, नींद आएंगी, वो सो जाएगा। मुकद्दस महफिल फ्राहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फ्राहम करो। हत्ता के लिखा है दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए और वो खुदा की हुजूरी में आ जाए, पाकीज़गी के अमल में आ जाए। कई लोग, आपको पता है भाई, रोज़े स्टार्ट हैं जो इब्तदाई कलीसिया ने ये मुकर्रर किए हुए हैं, वो बड़े पाबंद होते हैं कि हमने 40 के 40 रोज़े रखने हैं, लेकिन उनका हार्ट पाक नहीं होता, उनकी लाइफ पाक नहीं होती।
लेकिन उन्होंने ये एक अकीदा रखा होता है कि मैंने ये 40 पूरे ही रोजे रखने, एक भी नहीं छड़ना, लेकिन हार्ट पाक नहीं है। बेसिकली जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि रोजे का मकसद है पाकीज़गी का अमल, और ये जो मुकद्दस महफिल है ये बेसिकली रोजाना हमें पाक करती है, हर रोज हमें रोजे के प्रोसेस में से गुजारती है। ये महफिल, ये रफाकत, ये हमारी जो फेलोशिप है, ये बड़ी कीमती है। शायद दुनिया के लिए ये वक्त ऐसा हो कि हम डेली शो चाहती हैं, डेली हेल्प करती हैं, लेकिन दुनिया के लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन मुकद्दसीन के लिए नहीं। हम डेली वर्शिप करते हैं, डेली देखिए हमारे जो हैंड है वो मसीह के लिए इस्तेमाल होती हैं, जब हम खुदा की हुजूरी में आकर ताली बजाते हैं। हर रोज हमारे कान पाक होते हैं जब हम कलाम सुनते हैं। हर रोज हमारी आइज पाक होती है जब हम बाइबल मुकद्दस को खोल कर देखते हैं। घरों में कई दफ़ा कलाम, बथेरे ऐसे लोग हैं उनके पास टाइम नहीं होता, वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास दुआ करने का टाइम नहीं है। तो ये मुकद्दस महफिल जो फ्राहम की गई है बेसिकली इसीलिए है कि यहाँ पर छोटे बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग और शेरखा सब खुदा के कलाम से ब्लेस हो। आज दुनिया के अंदर इतना अबलीस का जोर है कि हम सोच, जहां तक हमारी सोच है ना कि इतना अबलीस होगा, उससे भी कई गुना ज्यादा डिमंस, डिमोनिक स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स, तारीकी कुत्ते, शैतानी तस्वीरें जो हमारे ये जो 5 सेंसेस इन 5 सेंसेस में से होकर इंसान के अंदर घुस जाती है और इंसान को तबाह करती है बड़ी तेजी के साथ। क्योंकि हम हीलिंग के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, तो ये चीज मुझे खुदा के रूह ने सिखाई कि अबलीस का बड़ा जोर है। मुख्तलिफ तरीकों से अबलीस जो है इंसान को डिस्टर्ब करता है, मुख्तलिफ तरीकों से, सोचों में आकर, ख्यालात में आकर, ख्वाबों में आकर, दूसरों में आकर। और बचेगा वो जो इस मुकद्दस महफिल में रहता है। और इस बात को कभी नहीं आपने भूलना, लाइट नहीं लेना रोशनी, इस बात को कि आप खुदा की हैकल में आते हैं। जितने खुदा की घर में आते हैं वो सब मुबारक है। एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा कि खुदा का जो आपकी जिंदगी से मंसूबा है, खुदा का वो मंसूबा पूरा होगा और वो मुकद्दस हैकल में ही पूरा होगा। फिर से मैं बताने लगा हूँ, अकेला जो बंदा होता है वो हमेशा अकेला रह जाता है, लेकिन जब हम मसीही रफ़ाकत में दूसरों के साथ मिलकर वर्शिप करते हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अकेले दुआ नहीं करना। अकेले दुआ भी बड़ी ज़रूरी है, इसे हम शख्सी प्रेयर बोलते हैं। शख्सी प्रेयर बहुत ज़रूरी है। शख्सी प्रेयर इंसान की शख्सी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन जो इज्तमाई दुआ है, ये मसीही रफ़ाकत, ये भी बड़ी ज़रूरी है। ये सिर्फ उस सोच की वजह से खुदा ने ये कलाम दिया कि जिन लोगों की ऐसी सोच बन चुकी है कि चर्च नहीं हमने जाना, चर्च जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, स्पेशली उनके लिए खुदा ने ये कलाम दिया है। और जितने यहाँ पर बैठे आपके लिए भी कि हम अगर खुदा की हुजूरी में आते हैं तो हम सब मुबारक हैं। और डेली हमारा आना या खुदा की हुजूरी में टाइम गुजारना, ये खुदा के नोटिस के अंदर है। खुदा की हथेलियों पर लिखा जाता है सब कुछ कि मेरे बच्चे मेरे लिए अपने हाथों को यूज करते हैं, अपने कानों को, मेरे बच्चों के कान पाक हो रहे हैं। देखिए आप घर में दुआ करेंगे तो शायद सिर्फ दुआ ही करें, लेकिन यहाँ पर आकर जब वर्शिप सुनते हैं तो वर्शिप से कान भी आपके ब्लेस होते हैं। आइज, आपके हैंड, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपकी सोचें, आपके ख्यालात कलाम से ब्लेस होते हैं। तो इसलिए चर्च आना कभी भी इसे लाइट ना लें, ये बड़ी मुकद्दस बात है। जैसे खुदा का बंदा ज़बूर में कहते हैं कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगी कि आओ ये हवा से घर, तो ये हवा का घर है, ये पास्टर आफ्ताब का नहीं है, ये आकाश भाई का घर नहीं, ये किसी बच्चे का घर नहीं है, ये बुजुर्गों का घर नहीं। कई दफ़ा हम कहते हैं वहाँ जा रहे हैं, वो मेरी नानी अम्मा का घर है, साढ़े बुजुर्ग का घर है। ये हमारे बादशाहों के बादशाह यीशु बादशाह का घर, और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम मसीहा की हजूरी में डेली आते हैं, उसकी तस्वीर के नीचे आकर झुकती हैं और कलाम को सुनती हैं। और आज अजीज़ों, जैसे कि खुदा ने हमें सिखाया कि हमने पाकीज़गी के अमल में आना है, और वो मसीह के बगैर हम पाक नहीं हो सकते। वो हमारी पाकीज़गी का जो मेयार है शायद हमारी सोच के मुताबिक छोटा हो, लेकिन खुदा कुछ और हमें चाहता है। कुछ ऐसी बरकतें होती हैं जो मसीही फेलोशिप में आने से, जैसे यहाँ पर लिखा है ना,
मुकद्दस महफिल फ्राहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फ्राहम करो। आगे लिखा है, दूल्हा और अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। ये सारी जो बातें हैं बेसिकली कुछ ऐसी बरकतें रूहानी तौर पर जो खुदा की हजूरी में आने से हमें फ्री मिल जाती हैं। हमें एक हमारे माइंड में भी नहीं होता कि ऐसा हमारे साथ हो जाएगा, क्या ऐसा भी हो सकता है। जब मेरा क्लीनिंग था तो सिस्टर जी बहुत बड़ी टेस्टमनी, अभी पिछले दिनों मैं और बेटा हम एक फैमिली में गए मुनादी करने के लिए, तो वो मुझे देख कर के पास्टर साहब खुदा हमारे घर में है, तो वो मुझे कहते हैं पास्टर जब आप क्लीनिंग में होते थे ना, तो उनकी मिसेस कहते कि मैंने पास्टर जी आपसे वो मेडिसिन स्टमक के लिए ली थी, लेकिन इतनी मेडिसिन में शिफा थी कि 15 साल हो गए थे हमारी शादी को, तो हमारे पास औलाद नहीं थी, तो मेडिसिन तो उस चीज़ की नहीं ली, मेडिसिन तो मैंने स्टमक की ली थी। लेकिन भाई साहब इतनी बड़ी गवाही बनी, हमने बड़ी दुआएं इससे पहले यूज़ की थी कि खुदा हमें बेबी की ब्लेसिंग दे, लेकिन नहीं थी। लेकिन आपने तो वो स्टमक की मेडिसिन दी, तो वो जैसे खाई उसके बाद खुदा ने हमें ये बरकत दे दी। मैं उस बात को यूं लेता हूं कि जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो कुछ ऐसी बरकतें जो हम मांगते थे अब हमने मांगनी छोड़ दी, हम थक चुके हैं, वो भी खुदा अपनी हजूरी में हमें वो ब्लेसिंग्स देता है। और मैंने फिर उसे बोला कि बेसिकली क्लीनिंग में अनाइंटिंग ठहरी होती थी और मस्सा से जुए बंधन टूटते थे, और आपके जुए बंधन मस्सा से टूटते थे, आपको दुआई की नहीं, आपको मस्सा की जरूरत थी। तो इसी तरह चर्च में यहोवा की हैकल में उसकी प्रेजेंस में भी मस्सा ठहरा होता है, और उस मस्सा से फिर जुए और बंधन टूटते हैं। इसलिए खुशी के साथ जब आपको पता है कि आज चर्च मैंने जाना है, आज संडे का दिन है, आज मैंने चर्च जाना है, आज मंडे है, आज मैंने चर्च जाना है, आज ट्यूसडे है, आज मैंने चर्च जाना है, आज वेडनेसडे है, क्योंकि हम तो डेली चर्च जाते हैं ना, तो हमने हर रोज खुशी के साथ पैशन के साथ कि मैंने यहोवा के घर जाना है, पता नहीं आज मुझे कौन सी बरकत मिलेगी, और जरूर खुदा ब्लेस करने की कुदरत रखता है। जैसे मैंने बोला कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये बरकत मुझे मिल सकती है, खुदा आपको देने की कुदरत रखता है। उसमें पास्टर का भी कमाल नहीं होता, बेसिकली उसमें जो आपको बरकत मिल जाती है उसमें कमाल कलाम का होता है, उसमें कमाल जो है वो जीसस का होता है। जीसस आपको प्यारी आंखों से देख रहे होते हैं जब आप मसीहा की हजूरी में आते हैं, तो फिर जीसस को पता होता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, जीसस आपको वो चीज़ दे देती है। आपको जो कुछ चाहिए, आपके दिल में जो भी विश है, खुदा उसे पूरा करने की कुदरत रखते हैं। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र, थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे अपने